हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का मैथ का चैप्टर 3 घन एवं घनमूल का 8 जुलाई को पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम अपने 8 जुलाई के एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स उठा रहे होगे। बात तो सही है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि तुम्हें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, यानी कि इसमें पूछा गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तुम्हें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके साथ ही तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई है और 4 में से जो सही है उसको तुम्हें सेलेक्ट करने हैं, यानी कि उसको चुनना है तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा घन संख्या है पूर्ण। तो घन संख्या पूर्ण होने के लिए क्या करने हैं होते हैं, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अगर तीन जोड़ों के रूप में प्राप्त हुई तो वह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में तुम्हें दिया गया है 1000। 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, ये 10 के पहाड़े पे जाएगा। 10 एकम 2, फिर 2 जीरो, फिर ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, फिर से ये 10 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 10 एकम 2 और एक जीरो। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा तुम्हारा 10 गुनी 10 गुनी 10। अब तुम देख सकते हो हम लोग 1000 को क्या तीन जोड़ों के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जो कि तुम देख सकते हो 10 गुनी 10 गुनी 10 तीन के ग्रुप में लिख सकते हैं। तो यह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 125 का घनमूल क्या है। तो फिर से तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलो 125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, फिर से यह जाएगा तुम्हारा 5 के पहाड़े पे। तो 5 दूनी 10, उधर गया 2, पछे पछे 25, फिर यह जाएगा 5 के पहाड़े पे। तो पछे पछे 25। तो 125 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुनी 5 गुनी 5, यानी कि यह देख सकते हो यह ट्रिपलेट के रूप में है, यानी कि 5 3 बार के है। तो 3 बार में हमें एक बार लेना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 कितनी बार आई है, यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 3 बार आई है। तो 5 3 बार आई है तो उसमें से हम लोग एक को लेंगे, यानी कि 5 3 बार आई है तो एक 5 लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 5। अब ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है जो कि है 5, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। अगर तुम्हें पता है तो मैं बता दूं, अगर तुम्हें किसी भी माइनस का पावर 3 में दिया हुआ रहेगा तो उसका हमेशा माइनस में आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो इसका गलत होगा, क्योंकि किसी भी माइनस का पावर 3 हुआ यानी कि विषम संख्या होता है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो आंसर में गलत होता है। अब चेक करते हैं इसका -7 का पावर 3। तो तुम्हें 7 को 3 बार गुना करने हैं। तो चलो हम लोग गुना करते हैं 7 को 3 बार। तो 7 गुनी 7 गुनी 7, तो 7 7 49, और 49 को तुम फिर से 7 से गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा 343। और हमने क्या बताया, अगर किसी भी माइनस का पावर 3 के रूप में है तो उसका हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 1000 का घनमूल है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी दिया हुआ है 100, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1000। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलो 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा 10 के पहाड़े पे। तो 10 एकम 10, जीरो जीरो, फिर यह कितने के पहाड़े पे जाएगा,
फिर से यह जाएगा 10 के पहाड़े पे, तो 10 एकम 10, 0। तो यहाँ पे तुम्हारा 1000 का अभाज्य गुणनखंड होगा 10 गुनी 10 गुनी 10। अब तुम्हें घनमूल ज्ञात करने हैं, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 के जोड़ों में लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 10 3 बार आई हुई है, तो 10 3 बार आई हुई है तो उसमें से हम लोग एक बार लेंगे, यानी कि 10, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब चेक करो ऑप्शन। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 10, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि है 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो तुम्हें फिर से वही करना है, 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसका घनमूल ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं 27,000 का। तो फिर से 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 27,000 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा इस तरह से 27,000, 1 2 3। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा 3 का पहाड़े पे, 3 नवा 27। फिर यह जाएगा फिर से 3 के पहाड़े पे, 3 तिया 9। अब ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा, तो 3 एकम 3, 1 0 2 0 3 0। अब देखो अब कितने के पहाड़े पे जाएगा, अब यह जाएगा 10 के पहाड़े पे, 10 एकम 10, 2 0। फिर देखो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, फिर से ये 10 के पहाड़े पे जाएगा, 10 10 से 100। तो तुम 27,000 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो 3 गुनी 3 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10। अब तुम्हें घनमूल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, घनमूल निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि 3 का जोड़ों में से लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आई हुई है, 3 बार, तो लिखेंगे एक बार 3। फिर यह 10 कितनी बार आई है, 3 बार, तो लिखेंगे गुनी 10। तो इसका राइट आंसर होगा 30, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी पे। इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने हैं। 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो फिर से तुम्हें ऐसे ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दिया गया है, तो इसको तुम खुद से सोल्व करो और आंसर कमेंट करना कि इसमें कौन सा आंसर सही है। अब आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा। तो घन विषम होने के लिए तुम्हें क्या करनी होगी, तो घन विषम होने के लिए तुम्हें यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई संख्या विषम संख्या में आनी चाहिए। अगर विषम संख्या में आती है तो वह तुम्हारा घन विषम संख्या होगा। तो ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन 28। ऑप्शन ए का तुम्हारा दिया हुआ है 28, तो 28 का यूनिट डिजिट क्या है, 8। 8 का घनमूल करोगे, घन करोगे तो 8 गुनी 8 गुनी 8, तो 8 8 64, 64 गुनी 8। अब 8 चौके 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 है। और 2 क्या होती है यूनिट डिजिट आने से, तो वो होती है सम संख्या। तो यह एक घन सम संख्या होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है 98, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट 8 है। तो इसका भी तुम्हारा लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई संख्या क्या होगा, 2। तो यह भी क्या एक होगा, तो यह भी एक घन सम संख्या होगा, घन सम संख्या। अब ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी में 49, 49 में लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट तुम्हारा है 9। तो 9 को 3 बार गुना करो, 9 गुनी 9 तो देख सकते हो 9 को 9 से गुना करोगे तो तुम्हारा मान निकल के आएगा 81, 81 गुनी 9। तो 9 को 1 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। और 9 एक क्या है, 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो यह एक घन विषम संख्या भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें कहा गया है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए।
तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आओ 108 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 108 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा, यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? 2 के पहाड़े पे। तो 2 पछे 10, 2 चौके 8। फिर से यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 दूनी 4, फिर उधर गया 1, 2 सत्ते 14। अब ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? 3 के पहाड़े पे। 3 नवा 27, फिर यह 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 तिया 9। तो तुम्हारा 108 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। अब तुम्हें इसको पूर्ण घन संख्या में लाना है। तो यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें तुम्हें 3 के जोड़ों के रूप में लाना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 जो कि 3 के जोड़ों में है। और यहाँ पे तुम देखो 2 कितनी बार आई है? 2 बार। यानी कि इसमें और एक 2 होगी तभी इसमें 3 के जोड़ों में आएगा। तो इसमें और एक 2 लगाने के लिए तुम क्या करोगे? इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें वही संख्या पूछा गया है, इसमें कौन सी छोटी संख्या गुना कर दे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो ही यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, जो कि गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है जो कि तुम्हें पूछा गया है 64 का घनमूल है। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए तुम्हें फिर से क्या करना है? फिर से तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाने हैं। तो फिर से तुम्हें 64 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? 2 के पहाड़े पे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 एकम 2, 2 6 12। फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 आठे 16। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 चौके 8। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 दूनी 4। तो 64 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड होगा तुम्हारा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2। यानी कि 2 कितनी बार आई है? 6 बार। अब तुम्हें घनमूल निकालने हैं। घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 का ग्रुप लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 का ग्रुप में यहाँ पे 2 बार, 2 कितनी बार आई है? 3 बार। यहाँ भी 2 कितनी बार आई है? 3 बार। तो 3 बार में हम लोग एक बार को लेते हैं। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 2 कितनी बार आई है? यहाँ पे 3 बार आई है तो एक बार लेंगे, यानी कि 2 गुनी यहाँ पे 2 कितनी बार आई है? 3 बार। तो एक बार लेंगे, यानी कि 2 गुनी 2। तो इसका आंसर होगा 4। अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें फिर से पूछा गया है कि 512 का घनमूल है। तो इसका तुम्हें क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आओ इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? 2 के पहाड़े पे। तो 2 दूनी 4, उधर गया 1, तो 2 पछे 10, 2 6 12। फिर ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर 2 के पहाड़े पे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उधर गया 1, तो 2 आठे 16। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 6 12, 2 चौके 8। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह 2 के पहाड़े पे। तो 2 16 32। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 आठे 16। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 चौके 8। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 दूनी 4। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 512। अब 2 कितनी बार आई है? यहाँ पे देख सकते हो 3 के जोड़ों में लेना है तुम्हें घनमूल निकालने के लिए। तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे देख सकते हो 3 कितनी बार मतलब 2 कितनी बार आई है? 3 बार। तो गुनी एक लिखोगे, एक बार लिखोगे 2 गुनी। फिर यहाँ पे 2 कितनी बार आई? 3 बार आई है, तो इसका तुम एक बार फिर लिखोगे 2 गुनी 2। फिर यहाँ पे देखो तुम 2 कितनी बार आई है? 3 बार आई है, तो फिर तुम्हें एक बार लेना है। तो 2 गुनी 2 गुनी 2।
यानी कि इसका घनमूल क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है तुम्हारा आंसर, जो कि है 8, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है, रूट ये घनमूल 100 माइनस 125 इसमें से किसके बराबर नहीं है? तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, जो कि दिया हुआ है माइनस 125। तो इसको माइनस को तुम 125 से गुना करोगे तो फिर से यह माइनस 125 आएगा, यानी कि ये भी इसके बराबर है। और ऑप्शन 3 में देखो, तुम्हें अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम माइनस 1 का क्या बोलते हैं घनमूल लो, और फिर से तुम 125 का घनमूल लो, इस तरह भी कर सकते हो। तो ये भी इसके बराबर है। ऑप्शन सी, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो -1 का घनमूल क्या होगा? 1 होगा, और 125 का घनमूल क्या होगा? 5 होगा। तो ये भी सही है। तो तुम्हें पूछा है कौन बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो कि इसके बराबर नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 8/27 का घनमूल होगा। तो 8/27 का तुम्हें घनमूल निकालने हैं। तो इसमें भी तुम्हें वही करने हैं जो कि तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, एक बार ऊपर के और एक बार नीचे के। तो एक बार ऊपर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 चौके 8, फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा तुम्हारा 2 गुनी 2 गुनी 2। फिर तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ 27 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 27 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 9 27, फिर ये 3 के पहाड़े पे जाएगा, 3 3 9। तो तुम्हारा 27 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुनी 3 गुनी 3। और हमें घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 जो का ग्रुप लेते हैं और एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 2 कितनी बार आई है? 3 बार आई है, तो इसका घनमूल होगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख सकते हो पावर 3, √3। तो यहाँ पे इसका घनमूल तुम्हारा होगा 2, और यहाँ पे इसका घनमूल होगा 3। तो इस पूरे का घनमूल होगा तुम्हारा 2/3, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब आओ इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए ही तुम्हें दिया हुआ है 2/3, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जो कि तुम्हें पूछा गया है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो तुम्हें पिछला क्वेश्चन में ही बताया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं घन का। तो इकाई अंक निकालने के लिए तुम 7 का घन, यानी कि 7 को तुम 3 बार गुना करोगे। तो 7 गुनी 7 यहाँ पे 37 होगा तुम्हारा 49, और 49 गुनी 7, तो 9 7 63, यानी कि 63 हो रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि तुम्हें फिर से पूछा गया है कि 729 का किसका घन है? तो तुम्हें फिर से घन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो तुम्हें यह भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, तो इसको तुम खुद से करना और नीचे कमेंट करके बताना कि कौन इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो इसमें से तुम्हें बताना है कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमने पिछले ही वीडियो यानी कि मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए कि 1000 भी घन संख्या है, 125 भी है, और 27 भी है। तो लास्ट में ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, यानी कि 63, जो कि एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि तुम्हें पूछा गया है इसमें कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ये तीनों तो है, तो ऑप्शन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे,
जो कि तुम्हें पूछा गया है 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 3 बार है, 3 गुनी 3 गुनी 3, 4 गुनी 4 गुनी 4। तो इसका घनमूल क्या होगा? तो घनमूल में हम लोग क्या करते हैं, 3 का जोड़ा लेते हैं और एक बार लिखते हैं। तो इसमें से 3 का जोड़ा लेंगे तो 2 कितनी बार आई है, 3 बार। तो लिखेंगे 2 गुनी 3 कितनी बार आई है, 3 बार आई है, तो गुनी 3। 4 कितनी बार आई है, 3 बार आई है, तो गुनी 4। अब इसको गुना करोगे वही इसका आंसर होगा। तो 2 तिया 6, 6 गुनी 4, 6 चौके 24, 24 जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में तुम देख सकते हो इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 2 गुनी 2 गुनी 2, 4 गुनी 4 गुनी 4, 5 गुनी 5 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 कितनी बार आई हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार। 4 कितनी बार आई है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 5 कितनी बार आई हुई है, 2 बार, 1 बार 2 बार। तो इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पे तो ये 2 जो कि 3 के जोड़ों में है, 4 भी 3 के जोड़ों में है, और 5 जो कि 3 के जोड़ों में नहीं है, यानी कि इसमें और एक 5 कमी है। तो इसमें और एक क्या ऐड करें जो कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो गुनी 5, तो 5 और ऐड करेंगे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसमें क्या कमी था, 5 जो कि कमी था। तो इसमें छोटी संख्या क्या ऐड करे, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि इसका राइट आंसर है 5। अब तुम्हें फिर से क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है 132 के घन इकाई का अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या होगा, तो तुम्हें इकाई अंक के लिए यहाँ पे इकाई अंक लेना है, उसको तुम्हें 3 बार गुना करने हैं। तो इसमें इकाई अंक 2 है, 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 गुनी 2 गुनी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इकाई अंक इसका कितना होगा, 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर से यहाँ वही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 पे 157 के घन के इकाई अंक क्या होगा। तो फिर से तुम्हें इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो जो इकाई अंक है उसको तुम्हें 3 बार गुने करने हैं। तो 7 गुनी 7 गुनी 7, 7 7 49 का इकाई अंक होगा 9, 9 गुनी 7, तो 9 7 63। तो यानी कि इकाई अंक क्या आया, 3। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 जो कि गलत है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 जो कि इसका राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।